चाणक्य नीति प्रथम अध्याय। चाणक्य नीति का पहला अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति का पहला अध्याय हिंदी में। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के पहले अध्याय में निम्नलिखित श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति हिंदी में। चाणक्य नीति प्रथम अध्याय। चाणक्य नीति का पहला अध्याय हिंदी में। प्रणम्य शीर्ष विष्णु त्रैलोक्याधिपति प्रभु नाना शास्त्रोद्धृत वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम। एक अर्थ तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए मैं राज्य के लिए नीति के सिद्धांतों को गिनता हूँ। ये सूत्र मैं अनेक शाखाओं के आधार पर कह रहा हूँ। अर्थ तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान श्री विष्णु के सामने विनम्रतापूर्वक झुककर मैं विभिन्न सत्रों शास्त्रों से चुने गए राजनीतिक नैतिकता विज्ञान नीति के सिद्धांतों का पाठ करता हूँ। चाणक्य नीति हिंदी में। अधीत्यदय यथाशास्त्रम नरो जानति सत्यम। उपदेश प्रसिद्ध कार्य अच्छे कर्म 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 अच्छे कर्म। दो अर्थ जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त करेगा वो अत्यंत गौरवशाली कर्तव्य के सिद्धांतों को जान लेगा। उसे पता चल जाएगा कि किन चीजों का पालन करना चाहिए और किन चीजों का पालन नहीं करना चाहिए। वह अच्छाई और बुराई को जानेगा और अंततः वह जानेगा कि सर्वोत्तम क्या है। अर्थ वह मनुष्य जो सत्रों के इन सूक्तियों के अध्ययन से कर्तव्य के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है और समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो सबसे उत्कृष्ट है। चाणक्य नीति विचार तथा संप्रवेक्ष्यामि लोकाना हितकामेया। यह विज्ञान सर्वज्ञता से परिपूर्ण है। तीन अर्थ इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं वो बातें कहूंगा जिससे लोग हर बात को सही नजरिए से देखेंगे। अर्थ इसलिए जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए मैं वही बोलूंगा जो समझ में आने पर चीजों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद मिलेगी। चाणक्य नीति उद्धरण। मूर्ख शिष्य की शिक्षा दुखिते संप्रयोगेन पंडितोप्यवसिदति। चार अर्थ यदि कोई विद्वान किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह दुष्ट पत्नी रखता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है तो वह भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। अर्थ मूर्ख शिष्य को शिक्षा देने से, दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करने से तथा दुखी व्यक्ति के साथ अत्यधिक मेलजोल रखने से पंडित भी दुखी होता है। चाणक्य नीति उद्धरण। रुस्ताभार्य शतम मित्रम भरित्यश्चोद्दाय संसप च गृहे वसो मृत्युरेव नह संशय। पांच अर्थ दुष्ट पत्नी झूठे मित्र दुष्ट नौकर और सांप के साथ रहना तत्काल मृत्यु के समान है। अर्थ दुष्ट पत्नी झूठा मित्र कपटी नौकर और सांप वाले घर में रहना मृत्यु के सिवा कुछ नहीं है। चाणक्य नीति उद्धरण। आब्दथे धन ऋक्षेदारन ऋक्षेनपि आत्म नाम सततम ऋक्षेदारोरिपि धनरिपि। छह अर्थ व्यक्ति को आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए धन की बचत करनी चाहिए। उसे अपना धन त्याग कर भी अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, परंतु यदि आत्मा की सुरक्षा की बात हो तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। अर्थ व्यक्ति को कठिन समय में अपने धन को बचाना चाहिए, अपने धन के बलिदान पर अपनी पत्नी को बचाना चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी पत्नी और धन के बलिदान पर भी अपनी आत्मा को बचाना चाहिए। चाणक्य नीति उद्धरण। आपदादरे धनम ऋक्षेच ऋमता कुत आपदा। सात अर्थ भविष्य में आने वाली परेशानियों के लिए धन इकट्ठा करना। यह मत सोचिए कि एक अमीर व्यक्ति को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है जब धन उसके पास से चला जाता है। संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। अर्थ भविष्य में आने वाली विपत्ति से बचने के लिए अपने धन की रक्षा करें। यह न कहो धनवान को विपत्ति से क्या डर, जब धन संपत्ति साथ छोड़ने लगती है तो संचित भंडार भी नष्ट हो जाता है। चाणक्य नीति उद्धरण। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिं च बन्धवः न च विद्याज्ञेयप्यास्ति वस्त्रान् कार्येत। आठ अर्थ ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए जहां आपका कोई सम्मान नहीं है, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते हैं, जहां आपका कोई मित्र नहीं है और जहां आप कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थ ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान नहीं किया जाता है, आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते हैं, कोई दोस्त नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाणक्य नीति उद्धरण। धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचम पंच यत्र न विद्यन्ते न तत् दिवस वसे। नौ अर्थ ऐसे स्थान पर एक दिन भी निवास न करें जहां निम्नलिखित पांच मौजूद न हो। एक अमीर आदमी, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में पारंगत है, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। अर्थ एक दिन भी वहां न रहें जहां ये पांच व्यक्ति न हो। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक।
चाणक्य नीति छवियां लोकयात्रा, भय, लज्जा, धर्म, त्याग। पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् त्रिसगतिम्। 10। अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर रोजगार कमाने का कोई साधन न हो, जहां के लोगों को किसी बात का डर न हो, जहां के लोगों को किसी बात से शर्म न हो, जहां के लोग बुद्धिमान न हो और जहां के लोगों का किसी भी प्रकार का झुकाव न हो। दान। अर्थ बुद्धिमान पुरुषों को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां जीविकोपार्जन का कोई साधन न हो, जहां के लोगों में किसी का भय न हो, लज्जा की भावना न हो, बुद्धि न हो और दान देने की प्रवृत्ति न हो। चाणक्य नीति उद्धरण जानियत प्रशेने भ्रात्यान बंधुआन अधिकाग्मे मित्रम चपातिकाले तू भार्या च विभावक्षाएं। 11। अर्थ अपने नौकर को तब परखें जब वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा हो, अपने रिश्तेदार को तब परखें जब आप संकट में हो, अपने मित्र को तब परखें जब विपरीत परिस्थिति में हो और अपनी पत्नी को तब परखें जब आप अच्छे समय से नहीं गुजर रहे हो। करना। अर्थ नौकर को तब परखें जब वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा हो, रिश्तेदार को तब परखें जब आप मुसीबत में हो, मित्र को तब परखें जब विपरीत परिस्थितियां हो और पत्नी को तब परखें जब आपका समय अच्छा न चल रहा हो। चाणक्य नीति जो व्यसन पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, जो दरिद्र होते हैं, उनके शत्रु संकीर्ण होते हैं। राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बंधुः। 12। अर्थ एक अच्छा मित्र वह है जो निम्नलिखित परिस्थितियों में हमारा साथ न छोड़े। जब हमें कोई आवश्यकता हो, जब कोई दुर्घटना हो, जब कोई अकाल पड़े, जब कोई युद्ध हो रहा हो, जब हमें कहीं जाना पड़े, राजा का दरबार, और जब हमें शमशान जाना होता है। अर्थ वह सच्चा मित्र है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ नहीं छोड़ता। चाणक्य नीति ये ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवम परिशयते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमैभे। 13। अर्थ यदि कोई व्यक्ति किसी नाशवान वस्तु के लिए नाशवान वस्तु का त्याग कर देता है तो वह नाशवान वस्तु को भी अपने हाथ से खो देता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह नाशवान वस्तु को भी अपने हाथ से खो देता है। अर्थ जो नाशवान के लिए नाशवान को त्याग देता है वो उसे खो देता है जो अविनाशी है, और निस्संदेह उसे भी खो देता है जो नाशवान है। चाणक्य नीति वर्येत कुलजा प्राज्ञो विरूपम्पी कन्यकम रुइला न नीचस्य विवाह साधो कुले। 14। अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति को किसी प्रतिष्ठित परिवार की अविवाहित लड़की से विवाह करना चाहिए, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। उसे किसी हीन कुल की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह सदैव समान परिवारों में ही उचित होता है। अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति को प्रतिष्ठित कुल की कन्या से विवाह करना चाहिए, भले ही वह विकृत ही क्यों न हो। उसे सुंदरता के कारण किसी निम्नवर्गीय परिवार में विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले परिवार में विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। चाणक्य नीति उद्धरण नदीन शास्त्र पानिन नखिन श्रागिनम तथा विश्वासो नैव द्वैता स्त्रीशुराकुलेषु च। 15। अर्थ इन 5 लोगों पर कभी भरोसा न करें। 1. नदियां। 2. जिन लोगों के पास हथियार है। 3. नाखून और सींग वाले जानवर अंडरस्कोर। 4. महिलाएं, यहाँ इशारा मासूम शक्ल की तरफ है, बहनें बुरा नहीं मानती। 5. राजपरिवार के लोगों पर, अर्थ नदियों, हथियार रखने वाले पुरुषों, पंजे या सींग वाले जानवरों, महिलाओं और शाही परिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। चाणक्य नीति उद्धरण विषात्प्युमित ग्राह्यमेध्यात्पी कांचनम नीचात्प्युतम विद्यास्त्रिरत्नम दुष्कुलादमी। 16। अर्थ यदि संभव हो तो विष से भी अमृत निकाल लेना, चाहे सोना मिट्टी में ही क्यों न पड़ा हो, उसे भी उठाकर धोकर अपना लेना। निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति से भी उत्तम विद्या प्राप्त कर लेना। उसी प्रकार यदि किसी की पुत्री हो तो भी उससे उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लेना। एक बदनाम परिवार वह भी महान गुणों से संपन्न है, और यदि वो आपको कोई सबक सिखाती है तो उसे स्वीकार करें। अर्थ जहर से भी अमृत निकालो। सोना यदि गंदगी में गिर गया हो तो उसे धोकर वापस ले लो। किसी निम्न जन्म वाले व्यक्ति से उच्चतम ज्ञान, कृष्ण चेतना प्राप्त करो। इसी प्रकार एक लड़की भी सद्गुणों, स्त्री रत्न से युक्त होती है, भले ही वो किसी बदनाम परिवार में पैदा हुई हो। चाणक्य नीति स्त्रियों की द्वंद्व, लज्जा और चतुर्गुणा सहश शतगुणा चैव कामश्चाष्टगुणः स्मृति। 17। अर्थ स्त्रियों में पुरुषों से 2 गुनी भूख, 4 गुना शर्म, 6 गुना साहस और 8 गुना वासना होती है। अर्थ पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, शर्म 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। चाणक्य नीति दूसरा अध्याय। नोट: आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में लिखी कुछ बातें, विचार और लेख आदि किसी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति ने महिलाओं और निम्न हिंदू वर्ग के लोगों की भावनाओं को अपमानित किया है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त,
कौटिल्य, चाणक्य के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारधारा का उल्लेख है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता में विश्वास करते हैं और इस नीति के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरोधी भी है। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप तक चाणक्य नीति पहुंचाना था, न कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। टैग चाणक्य की नीति दर्पण, चाणक्य नीति हिंदी, चाणक्य की नीति, चाणक्य नीति हिंदी, आचार्य चाणक्य नीति, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य नीति पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य की नीति, चाणक्य प्रेम नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में। चाणक्य नीति दूसरा अध्याय, चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका, चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय हिंदी में। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय में निम्नलिखित श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं, ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति हिंदी में। चाणक्य नीति दूसरा अध्याय, चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय हिंदी में। अनृत सम मया मैसा फूलव्याद्व अलविभिता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीनांदोष्वभावजा। एक अर्थ झूठ बोलना, कठोरता, छल, मूर्खता, लालच, अपवित्रता और क्रूरता ये स्त्रियों के कुछ स्वाभाविक दोष हैं। अर्थ असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता ये स्त्री के 7 स्वाभाविक दोष है। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिव्राग्ना विभावो दिन शक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम दो। अर्थ भोजन के योग्य भोजन और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उससे भोगने की शक्ति, पर्याप्त मात्रा में धन और दान करने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तपस्या का फल नहीं है। अर्थ हाथ में व्यंजन तैयार होने पर खाने की क्षमता होना, धार्मिक रूप से विवाहित पत्नी के साथ रहने पर मजबूत और पौरुष होना और समृद्ध होने पर दान करने का मन होना कोई साधारण तपस्या का फल नहीं है। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदनुगामिनी विभावे यश्च समंथस्य वर्ग है भे। 3 अर्थ उस व्यक्ति को धरती पर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। 1 जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो। 2 जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार आचरण करती हो। 3 जो अपने धन से संतुष्ट है। अर्थ जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप हो और जो अपने धन से संतुष्ट हो, उसका स्वर्ग इसी धरती पर है। ते पुत्र ये पितृभक्ता स पिता यस्तु नुश्रिका तन्मित्र नेत्र विश्वसासा भार्या यत्र नीते। 4 अर्थ पुत्र वह है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता वह है जो अपने पुत्रों का पालन पोषण करता है, मित्र वह है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और पत्नी वह है जो खुशी लाती है। अर्थ वे ही पुत्र हैं जो अपने पिता के प्रति समर्पित होते हैं। वह एक पिता है जो अपने बेटों का समर्थन करते हैं। वह एक मित्र है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं और वह केवल एक पत्नी है जिसकी संगति में पति संतुष्ट और शांति महसूस करता है। परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्ष से प्रियवादिनम वर्जयेत तदृश्य मित्रम विश्वकुंभम प्रमुखम। 5 अर्थ ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वे जहर के उस घड़े के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। अर्थ जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करता है लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, उससे दूर रहिए क्योंकि वह जहर के घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध डाला जाता है। न विवसेत कुमित्रे न विश्वसेत कठिन कुपित मित्रम सर्वगृह्य प्रकायेत। अर्थ बुरे मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, अच्छे दोस्त पर भी भरोसा न करें क्योंकि अगर ऐसे लोग आपसे नाराज हो गए तो आपकी सारी पोल खोल देंगे। अर्थ बुरे साथी पर भी विश्वास न करें और साधारण मित्र पर भी विश्वास न करें क्योंकि यदि वह आपसे नाराज हो जाए तो आपके सारे भेद उजागर कर सकता है। मनसा चिंतितम कार्य वाचसा न प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गूढ़कायम चापी नियोजयेत। 7 अर्थ अपने मन में सोचे गए कार्य को किसी के सामने जाहिर न करे बल्कि सोच समझकर उसकी रक्षा करे और उसे कार्य रूप में परिणत करे। अर्थ आपने जो करने के बारे में सोचा है उसे प्रकट न करें बल्कि बुद्धिमानी से सलाह लेकर उसे कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसे गुप्त रखें। कटंच खलु मूर्खता कष्ट च खलु यौवनम कतत कर्तार चैव परगेहे निवासनम। 8 अर्थ मूर्खता दुखदायी है, युवावस्था भी दुखदायी है लेकिन इन सब से भी अधिक दुखदायी है दूसरे के घर जाकर उसका उपकार लेना। अर्थ मूर्खता वास्तव में दुखद है और वास्तव में जवानी भी है लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के घर में उपकृत होने से कहीं अधिक दर्दनाक है। शैले शैले न माणिक्य मौटिकम न गजे गजे कोई साधवी नहीं सर्वत्र चंदन नहीं। 9
अर्थ हर पर्वत पर माणिक नहीं होता, हर हाथी के मस्तक पर मणि नहीं होती, सज्जन हर जगह नहीं होते और हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते। अर्थ हर पर्वत में मोती नहीं होता, न हर हाथी के मस्तक में मोती होता है, न तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, न ही हर जंगल में चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। नोट: शाही महलों में केवल हाथी ही मोतियों कीमती पत्थरों से सजे हुए दिखाई देते हैं। उनके सिर पुत्रश्च विविधा शीलनयोज्य सततम बुधा नीतिज्ञ शील संपन्ना भवन्ति कुलपूजिताः 10। अर्थ: बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को अच्छे गुण सिखाना चाहिए, क्योंकि परिवार में नैतिक और ज्ञानी लोगों की ही पूजा की जाती है। अर्थ: बुद्धिमान पुरुषों को अपने पुत्रों का हमेशा विभिन्न नैतिक तरीकों से पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे नीति शास्त्र का ज्ञान रखते हैं और अच्छे आचरण वाले होते हैं, वे अपने परिवार के लिए गौरव बन जाते हैं। माँ शत्रु है, पिता शत्रु है, यह बच्चे के पिता का शत्रु है। सभा में हंस बनकर रहना उचित नहीं है। अर्थ: जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, वे बच्चों के शत्रु के समान होते हैं, क्योंकि वे अशिक्षित बालक विद्वानों की सभा में उसी प्रकार तुच्छ समझे जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। अर्थ: जो माता पिता अपने पुत्रों को शिक्षा नहीं देते, वे उनके शत्रु हैं, क्योंकि जैसे हंसों के बीच सारस होता है, वैसे ही सभा में अज्ञानी पुत्र होते हैं। ललनाद बहवो दोषस्तादना बहवो गुनाह तस्मात् पुत्र च शिष्यम च तद्येजतु ललायेत। 12। अर्थ: लाड़ प्यार से बच्चों में बुरी आदतें बनती हैं, सख्त शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर बच्चों को सजा दें, ज्यादा लाड़ प्यार न करें। अर्थ: बहुत सी बुरी आदतें अधिक भोग विलास से विकसित होती हैं और कई अच्छी आदतें ताड़ना से विकसित होती हैं, इसलिए अपने बेटे के साथ साथ अपने शिष्य को भी मारो, उन्हें कभी भी लिप्त मत करो। बच्चे को दुलार में बिगाड़ देना। श्लोकेन व तद्रिधन पदेन काक्षरेन व अवंध्यम दिवसम कुर्यादनाध्यायन कर्म भी। 13। अर्थ: एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चौथाई श्लोक या एक श्लोक का एक अक्षर न सीखा हो, या दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य न किया हो। अर्थ: एक भी दिन ऐसा न गुजरे जब आप एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या उसका एक अक्षर भी न सीखें, न ही दान, अध्ययन और अन्य पवित्र गतिविधियों में शामिल हुए बिना। कांता वियोग, स्वजन अपमणि, ऋणस्य शेष ऋणप्स्य सेवा, दरिद्र भावो विषम सभाच, विनग्निना ते प्रधानंती कायम। 14। अर्थ: अपनी पत्नी से अलग होना, अपने ही लोगों से अपमानित होना, कर्ज में डूबा रहना, दुष्ट राजा की सेवा करना, दरिद्रता और गरीब लोगों का जमावड़ा, ये 6 चीजें बिना आग के ही शरीर को जला देती हैं। अर्थ: पत्नी से वियोग, अपने ही लोगों से अपमान, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधित सभा, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं, तो बिना आग के भी उसे जला देती हैं। नदी के ये वृक्ष परगेशु कामिनी मंत्रिहीनश राजन स्पीड्यम नाश्यन्त्य संशयम। 15। अर्थ: नदी के किनारे के वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में रहने वाली या आने वाली स्त्री और बिना मंत्रियों वाला राजा, ये सभी अवश्य ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अर्थ: नदी तट पर वृक्ष, पर पुरुष के घर में स्त्री और परामर्श विहीन राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बलम विद्या च विप्रण राज्ञ संयम तथा बलम्बित तंचवैश्याना शूद्राना परिचारक 16। अर्थ: ब्राह्मण की ताकत उसकी ताकत और ज्ञान में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा के प्रति समर्पण में है। अर्थ: ब्राह्मण की शक्ति उसकी विद्या में, राजा की शक्ति उसकी सेना में, वैश्य की शक्ति उसके धन में और शूद्र की शक्ति उसके सेवा भाव में होती है। गरीब आदमी, वेश्या, लोभ, टूटा हुआ, त्यागा हुआ। खगा तिफला वृक्षा भुक्त्वा चाभ्यक्तो गृहम। अर्थ: वेश्या को, दरिद्र व्यक्ति को, प्रजा को, पराजित राजा को, पक्षियों को, फलहीन वृक्ष को और मेहमानों को भोजन करने के बाद मेजबान के घर से चले जाना चाहिए। अर्थ: वैश्या को, धनहीन मनुष्य को, प्रजा को, राजा को जो रक्षा नहीं कर सकता, पक्षियों को फल न देने वाले वृक्ष को और मेहमानों को भोजन करने के बाद घर को त्याग देना चाहिए। गृहीत्वा दक्षिण विप्रस्त्यजन्ति यजमानकम प्राप्तवेद्या गुरु शिष्य दग्धारण्यम मृगस्तथा। 18। अर्थ: ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करके अपने यजमानों को, विद्वान ज्ञान प्राप्त करके अपने गुरु को और पशु जले हुए जंगल को छोड़ देते हैं। अर्थ: ब्राह्मण अपने संरक्षकों से भिक्षा प्राप्त करके उन्हें छोड़ देते हैं, विद्वान अपने शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करके उन्हें छोड़ देते हैं और जानवर जले हुए जंगल को छोड़ देते हैं। बुरा काम करने वाला, बुरी सोच वाला, बुरी सोच वाला। यन्मैत्र क्रियते पुंभिर्न शीघ्रम विनश्यति। 19। अर्थ: जो व्यक्ति बुरे काम करने वाले, बुरी नजर रखने वाले और बुरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति से मित्रता करता है, वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। अर्थ: जिसका आचरण दुष्ट है, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है और जो अत्यंत कुटिल है,
ऐसे व्यक्ति से जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। समाने शोभते प्रीते रजनी सेवा च शोभते, विद्याव्यावेशु स्त्री दिव्य शोभते ग्रहे 20। अर्थ बराबर वालों में प्रेम और मित्रता अच्छी लगती है। राजा के लिए काम करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यापारियों में व्यापार सर्वोत्तम होता है। अच्छे गुणों वाली स्त्री अब अपने घर में सुरक्षित रहती है। अर्थ बराबर वालों में मित्रता पनपती है। राजा के अधीन सेवा सम्मानजनक होती है। सार्वजनिक व्यवहार में व्यावसायिक होना अच्छा होता है और सुंदर स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। पहला अध्याय। तीसरा अध्याय। नोट: आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में लिखी कुछ बातें, विचार और लेख आदि किसी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति ने महिलाओं और निम्न हिंदू वर्ग के लोगों की भावनाओं को अपमानित किया है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारधारा का उल्लेख है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता में विश्वास करते हैं और इस नीति के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरोधी भी हैं। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप तक चाणक्य नीति पहुंचाना था, न कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। टैग: चाणक्य की नीति दर्पण, चाणक्य नीति हिंदी, चाणक्य की नीति, चाणक्य नीति हिंदी, आचार्य चाणक्य नीति, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य नीति पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य नीति, चाणक्य प्रेम नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य पुस्तक हिंदी में।